वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस करिए। बाबा जी का जाप ही तो कर रही हूँ। मैं जाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके आंसुओं की बात कर रहा हूं। देव पुत्र, तू ही बता कैसे रोको अपने ये आंसू। जब मुझे अपना गुनाह याद आता है तब उसकी सपनों से सजी हुई आंखें। देव, तुझे उसकी याद नहीं आती? बस कीजिए मॉम, बस कीजिए आप। अगर अपने आप को और अपने परिवार को मुसीबत से बचाना पाप है ना, तो ऐसा पाप करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। अपनी जिंदगी को मुसीबत से बचाने के लिए किसी और की जिंदगी को बर्बाद करना ये सही नहीं है पुत्र, ये पाप है। वो कुड़ी तुझे जाने लगी थी। सच बोल पुत्र, सच। क्या कभी भी उसकी नजरों में वो प्यार, वो विश्वास तूने नहीं देखा? अरे उसने तो तुझे अपनी जिंदगी बना ली थी और तूने क्या किया? तूने उससे उसकी जिंदगी छीन। क्या करता मैं मॉम, क्या करूं मैं? बचपन से लेके आज तक जो मुझे मिला है ना, सब बचा हुआ। मुझे क्या चाहिए ये आपने कभी सोचा है? सबसे पहले हर चीज वो वड्डे वीर जी को मिलती है। मुझे तो आज भी पैसे चाहिए। मांगेंगे आप वड्डे वीर जी से? नहीं ना। आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सकती हैं। वड्डे वीर जी से पैसा कैसे मांगा जाए ताकि उन्हें यह ना लगे कि हम उनके पैसे के पीछे हैं। और जब उस चीज से फुर्सत मिल जाती है तो गीत के दर्द के बारे में सोचती हैं आप। कभी आपने मेरे दर्द के बारे में पूछा है? तोड़ा है मैंने गीत का दिल, आती है मुझे उसकी याद। पर मैं क्या करूं? उसकी वजह से जेल चला जाऊं? जब तक हम हैं, आपको जेल नहीं जाने देंगे। इससे पहले कि आपकी माँ आपके दिल को कमजोर कर दे, हमें ही आपके दिल से उस लड़की को निकालना होगा। हमने अब घर की फोन लाइंस भी डिस्कनेक्ट कर दी हैं। देव तक पहुंचने के हर जरिए को हमेशा के लिए मिटा देंगे हम। गीत, तुम वहां क्यों खड़ी हो? बीच बाजार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी सही कीमत लगाई है या नहीं। जमीन के कागजात पर साइन करके ना देना, क्या ये निशानी इज्जतदार लोगों की होती है या बेईमान? दारजी, इंसान को उम्र लग जाती है इज्जत कमाने में, मगर गंवाने में बस एक जरा सी भूल बहुत होती है। कितना कुछ सुनना पड़ा दारजी को आज मेरी वजह से, और वो भी सबके सामने। मुझे कुछ बताना है तुझे। आज मैं फोन बूथ पर गई थी ना फोन करने के लिए, तो वहां पर मुझे वो दी क्यों है तेनू? मैं पानी लेके आती हूँ। मैं ठीक हूँ। तू क्या कह रही थी? तू फोन बूथ गई थी ना? देव जी के बारे में कुछ पता चला? बोलना रची। नहीं, देव जी को फोन तो लगाया था लेकिन उनका नंबर डिस्कनेक्ट बता रहा था। डिस्कनेक्ट? देव जी तक पहुंचने का ये आखिरी रास्ता था। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो पेपर्स भी साइन कर दिए। अब वो एजेंट का नाम मिलना भी मुश्किल है।
मैं क्या करूं? वो जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उसके पूरे पैसे मैं एजेंट को दे चुका हूं। एजेंट को दे चुका हूं। दी, कहाँ जा रही है तू? तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो अपना ख्याल रख। चल। अब मैं अपने बारे में देवजी तक पहुंचने के बाद ही सोचूंगी। गीती, गीती। पुश्तें गुजर गई हमारी यहाँ रहते हुए। पूरे मुकेरिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे परिवार की ओर आंख उठा के भी देखता, और आज सबके सामने तमाशा बन गए हम, तेरी लड़की की वजह से। दारजी, अगर मुझे पता होता ना कि जवान होकर वो ऐसा करेगी, तो पैदा होते ही मैं उसका गला घोंट देता। माफ करना दारजी, दोष गीत का नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो इस ब्रिज की। इसी की हरकतों की वजह से आज वो लड़का हमें इतना कुछ सुनाकर चला गया है। पर किया धरा तो सारा गीत का है ना। वजह जरूर गीत रही होगी, पर आज अगर लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम सब हैं। वो तू क्या बोले जा रही है? भाई, जो आप सब सुनना नहीं चाहते, अगर हम लोगों के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं तो वो इसीलिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गीत और देव की शादी को छुपाना चाहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि कहाँ गया वो पैसा तो हम क्या जवाब देंगे? अगर वो हमसे पूछे कि वो कानूनी कागजात उस लड़के के पास कैसे आए, तो है जवाब हमारे पास? मान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते ना हम। जय जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं दारजी। अगर कोसना ही है तो गीत को नहीं, इस ब्रिज को कोसिए। मान के पास गीत की शादी की बात तो यही लेकर गया था ना। घर की बेटी को बेचने से कम की हरकत की है इसने। चुप हो उपेंद्र कौर। गलत तो नहीं कह। बस एक लफ्ज़ और कहा तो मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। हमारे परिवार की भलाई इसी में है कि गीत का ब्याह कर दिया जाए। मैं बस साइन नहीं करूंगी। मैं आपको मेरी जमीन नहीं दूंगी। आपको बहुत दे रही पर मैं क्या करूं? मैं ऐसी मुश्किल के लिए मुझे मदद मांगनी पड़ी। कुछ भी मेरा प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं पागल तो नहीं हो गया जो बार बार वो लड़की मेरे दिमाग में आ रही है? नहीं, वो तो एक मुसीबत की तरह थी जो कि मेरी जिंदगी से जा चुकी है।
अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। और फिर भी तुम यहाँ आ गए, वो भी अकेले मेरे कमरे में। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? देखिए, आपको उन पेपर्स पे साइन चाहिए थे जो मैंने कर दिए। अब आप मुझे उस एजेंट का नाम और पता दीजिए जिससे आपने वो जमीन खरीदी थी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं किसी के कहे पे कुछ नहीं करता, और खासकर कोई ऑर्डर दे तो बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज दे दीजिए। अब तो ठेस नहीं पहुंचनी ना आपके झूठे घमंड को। अगर तुम गड़गड़ा के मेरे पांव भी पकड़ लोगे ना तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। क्या क्या कहा तुमने? और ये क्या, तुम तो धीरे धीरे अंदर ही आती जा रही हो। तुम्हारे भाई को पता है तुम इस वक्त कहां हो, क्या कर रही हो? उसी ने भेजा होगा, क्योंकि वो तो मुझे शादी के लिए मना नहीं सका, तो तुम्हें भेज दिया ताकि तुम एक रात बिता के शादी के सौदे के लिए मुझे मना सको। बिल्कुल सही कह रहे थे, कमजोर पर हाथ उठाना गलत है। आप में भले ही ताकत मुझसे ज्यादा होगी, पर दिमाग मुझसे कमजोर, और आपकी सोच उससे भी छोटी। सोच उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी। सुनिए, खाना। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। देखिए, आपको उन पेपर्स पे साइन चाहिए थे जो मैंने कर दिए। अब आप मुझे उस एजेंट का नाम और पता दीजिए जिससे आपने वो जमीन खरीदी थी। अगर तुम गड़गड़ा के मेरे पांव भी पकड़ लोगे ना तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। तुम्हारे भाई को पता है तुम इस वक्त कहां हो और क्या कर रहे हो। उसी ने भेजा होगा, क्योंकि वो तो मुझे शादी के लिए मना नहीं सका, तो तुम्हें भेज दिया ताकि तुम एक रात बिता के शादी के सौदे के लिए मुझे मना सको। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? सच्ची? सच्ची? तू यहाँ पे? तू यहाँ क्या कर रही है? अगर पृथ्वी जी को पता चल गया ना तो उन्होंने तो तेरी जान ले लेनी है। चल दी, लेकिन गीत सही कह रही है रची। मुझे देखो ना, मैं यहाँ डर से छुप कर नहीं बैठा हुआ हूँ। इसके
आपके भाई जैसे खूनी दरिंदे से कौन नहीं डरेगा? गुरविंदर, ब्रिजवीर जी के बारे में ऐसे शब्द मत बोल। और उन्होंने किसी का खून नहीं किया, तो तूने खूनी क्यों कह रहा है? मेरी चन्नी का खून किया है तुम्हारे वीर ने, चन्नी के भाई के साथ मिलकर। फालतू बातें मत कर। मेरे खानदान में ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रिजवीर जी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। और वैसे भी ब्रिजवीर जी को क्या दुश्मनी थी चन्नी से? ब्रिज जैसे समाज के ठेकेदारों के लिए इतनी वजह काफी थी कि चन्नी ने मुझ जैसे छोटी जात के लड़के से प्यार किया, सबसे छुपकर मुझसे शादी की। मेरे बच्चे की मां बनने वाली, मेरे बच्चे की मां बनने वाली, बच्चे की मां बनने वाली, मां बनने वाली थी। इसीलिए तो मार डाला उसे तुम्हारे वीर ने। मैं नहीं मानती, ये तेरा कोई वहम है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ छुपकर ठहरा हुआ, ताकि पूरी दुनिया के सामने मैं सबको ये बता सकूं कि ब्रिज ही मान मर्यादा और इज्जत के नाम पर गुंडा बना फिर रहा। गांव में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इज्जत को लेकर, आबरू को लेकर, उन सब में ब्रिज का हाथ है। चन्नी के खून में भी ब्रिज का हाथ है। चल रजी, खबरदार जो अगली बार इससे मिली। चल, ने कहा चल। जाते हुए बताकर जाओ, कहाँ है तुम्हारी तो सन्नी? घर पर नहीं है, मेरे पास नहीं है, कॉलेज में नहीं आती, शहर में नहीं दिखती। बताओ कहाँ है वो? कहाँ गई? कहाँ गई चन्नी? बिल्कुल सही कह रहे थे, कमजोर पर हाथ उठाना गलत है। आप में भले ही ताकत मुझसे ज्यादा होगी, पर दिमाग मुझसे कमजोर, और आपकी सोच उससे भी छोटी। चलो छोटे साहब जी, कागजों पे साइन हो ही गए आखिर। बात मत करो उस कागज की या उससे जुड़ी हुई कोई भी बात। पर साहब जी, मैं उस कागज के मतलब उन कागजों के बारे में तो बात करने आया था मैं। क्या? जी वो क्या है कि आपने गीत हांडा के साइन तो पेपर्स पे ले लिए, मगर उन कागजों की रजिस्ट्री नहीं हुई ना आपके नाम पे, तो उसकी रजिस्ट्री के लिए आपको गीत के साथ अमृतसर जाना होगा जी, कचहरी में। उसकी रजिस्ट्री के लिए आपको गीत के साथ अमृतसर जाना होगा जी, अमृतसर जाना होगा जी, अमृतसर जाना होगा जी।